अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि क्या कबीर एक बार फिर रिया का चैलेंज एक्सेप्ट करके रिया का रिश्ता मांगने उसके घर जाएगा और जाएगा तो इस दफ़ा सिकंदर का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो कबीर और रिया का साथ देगा या फिर अस्मा का। दूसरी तरफ जब कबीर को पता चलेगा कि मीना रिया के घर गई थी और मेरा फ़ोन उठाकर रिया की कॉल कट करने वाली भी ये ही है, तो वो मीना का क्या असर करने वाला है। और सबसे अहम सवाल, अस्मा कबीर के खिलाफ़ कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसकी वजह से उसके बाप का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसका नाम भी नहीं आएगा। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसा कि रिया माबीना के सामने मीना का जिक्र करेगी तो माबीना रिया और उसकी फैमिली से दुश्मनी की वजह से रिया को बोलेगी कि अब कबीर की शादी तो मीना से ही होगी, अगर तुम रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ। और यही चीज़ रिया को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं सच में तो कबीर अपनी माँ के सामने बेबस तो नहीं हो गया, जो मेरी इतनी आवाज़ें देने के बावजूद भी नहीं आया, और इसलिए वो गुस्से से वापस अपने घर चली जाएगी। दूसरी तरफ कबीर सोकर उठता है तो रिया से रब्ता करेगा और रिया को यही बोलेगा कि कबीर तुम मुझसे मोहब्बत का झूठा दावा कर रहे थे, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, तुम मुझसे सिर्फ अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे, इसलिए तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम्हारे घर आई, लेकिन तुमने ना मेरी कॉल उठाई और घर में मेरे बुलाने पर बाहर आए और मुझे तुम्हारी वजह से तुम्हारे ही घर में इस तरह से जलील किया गया। तुम कहाँ थे तब, और खुद तो तुम मीना से शादी करने जा रहे हो और मोहब्बत के दावे मुझसे। अगर तुम अपनी माँ के सामने इतने ही बेबस थे तो फिर मेरे सामने इतने बड़े बड़े दावे करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कबीर रिया से पूछेगा कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर रिया कबीर को सारी बात बताएगी, कैसे मीना मेरे घर आई और मुझे जलील करके गई और मुझे ये बोल कर गई है कि कबीर और मेरी शादी हो रही है, इसलिए तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। और उसके बाद जब मैंने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की तो तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, उल्टा तुम मेरी कॉल कट करते रहे। और यहाँ तक कि जब मैं तुम्हारे घर आई तुम्हारी खैरियत पूछने, तुमसे बात करने, लेकिन तुम मेरे बुलाने पर भी नहीं आए कबीर, और वहाँ पर मुझे मीना और तुम्हारी फैमिली के सामने जलील होना पड़ा। तो उससे मुझे यही लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, तुम सिर्फ मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे और अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम कर लो शादी मीना से और माबीना को खुश कर लो। रिया की बात सुनकर कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रिया को कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। मुझे उसी वक्त तुमसे मिलना है ताकि हमारे बीच जो भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको क्लियर कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिया कबीर को साफ साफ बोल देगी कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी हो, ना ही मुझे तुमसे मिलना है। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और उसके बाद रिया अपनी कॉल कट कर देगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर खान को बहुत ज़्यादा मीना पर गुस्सा आएगा और वो सीधा उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम क्यों गई थी रिया के घर। यहाँ पर मीना कबीर का ये रूप देखकर डर जाएगी और सारा कुछ माबीना पर डाल देगी और उसको कहेगी कि मुझे तुम्हारी माँ ने मजबूर किया कबीर, और ये सब कुछ माबीना जी ने ही करवाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कबीर आप चाहें तो माबीना जी से पूछ सकते हैं, ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हुआ है, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं तो चाहती हूँ कि आप और रिया एक हो जाएं। इसी वजह से हम देखेंगे कि मीना माबीना की मदद से कबीर खान के सामने एक्सपोज होने से बच जाएगी और उसको एक और मौका मिल जाएगा रिया और कबीर के बीच के मामलों को ख़राब करने का। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि वफ़ और मीना माबीना का ये फ़ैसला सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि अब माबीना मान गई है और अब कबीर भी मान जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता कि उनकी खुशी आर्जी है और बहुत जल्द वो दोनों बहनें कबीर के सामने एक्सपोज होने जा रही हैं और उसके बाद दोनों का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन इस पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कबीर और रिया डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कबीर खान कश्यप को कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि मुझे रिया से मिलना है। तो कश्यप उसको बताएगी कि रिया मेरे साथ कॉलेज जा रही है, आप वहाँ आकर उससे मिल लो। यहाँ पर हम देखेंगे कि कबीर खान रिया से मिलने कॉलेज पहुँच जाएगा और वहाँ जाकर रिया को समझाने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी हुआ इसमें लाइल्म था मैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे लेकिन शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है, कोई ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकता। तो तुम्हें मुझ पर तो इतना ही तो यकीन रखना चाहिए था। जहाँ पर हम देखेंगे कि रिया अब कबीर से सवाल करेगी कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये छुप छुप कर मिलना मुझे कबूल नहीं है, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस दफ़ा तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, मेरे भाई से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, अब जो भी होगा सबके सामने होगा। तो मैं छुप कर तुमसे मिलूंगी और ना ही छुप कर तुमसे पढ़ूंगी, इसलिए तुमने अगर ये कर दिखाया तो मैं फिर मान जाऊंगी कि कबीर खान सच में रिया से मोहब्बत करता है, फिर तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। यहाँ पर कबीर मुस्कुरा कर रिया का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसको कहता है कि अगर ऐसा तो फिर तुम मेरा इंतज़ार करना, अब तुम्हारे घर में बात होगी और इस दफ़ा सिर्फ तुमसे मिलने ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई सिकंदर से भी तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा।
چاہے اس لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ تمہاری شرط ہے تو مجھے قبول ہے۔ جس کے بعد ریا وہاں سے چلی جائے گی، لیکن گھر جانے کے بعد یہ سوچ کر ٹینشن میں آ جائے گی کہ کبیر نے اگر چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کرے گا۔ تو کیا ایک دفعہ پھر اسما کبیر کی جان لینے کی کوشش تو نہیں کرے گی، یا پھر تو کوئی ایسا حادثہ تو نہیں ہو جائے گا جس سے کسی کی جان چلی جائے؟ باقی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں کبیر ریا کا رشتہ لے کر ریا کے گھر آئے گا؟ اور اگر وہاں ریا کے گھر آئے گا تو پھر اسکندر اور اسما کا کیا ریئیکٹ ہوگا؟ کیا اسما ایک دفعہ پھر حملہ کرے گی، یا پھر اسکندر خان اسما کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا اب اسما واجد کے ساتھ مل کر کبیر کو مروانے کی کوشش کرے گی؟ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اینڈ پکچر دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔